है जहां पर लड़की के साथ दरिंदगी हुई। इस वारदात का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कार के नीचे लड़की फंसी हुई दिखाई दी है। दिल्ली में लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई, पहले एक्सीडेंट हुआ और फिर उसकी बॉडी 4 किलोमीटर तक घसीटी गई। कार के नीचे फंसी लड़की का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच जो नई तस्वीर सामने आई है सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वो कार आपको दिखाई दे रही होगी जिससे ये एक्सीडेंट हुआ, और इस कार के नीचे ही उस लड़की की बॉडी फंसी हुई थी, जिसके बारे में आरोपी ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और यही वजह है कि वो बॉडी 4 किलोमीटर तक इसी तरीके से सड़क पर घिसटती चली गई और लड़की की मौत हो गई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो कार है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जिसमें जो आरोपी थे वो मौजूद थे, और बलेनो कार है ये जिससे एक्सीडेंट किया गया। लड़की एक्टिवा से आ रही थी, घर वापस लौट रही थी और रात में ये हादसा होता है। और लड़के, ये जो आरोपी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं चला। उन्हें ये नहीं पता चला कि वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ वो उनकी ही गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी नशे में धुत सवार लड़के चला रहे थे और इसी गाड़ी के नीचे वो लड़की फंसी हुई दिखाई दी है। ये नई तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में वो गाड़ी देखी गई है। स्कूटर से वो लड़की अपने घर लौट रही थी और तभी रात में उसका एक्सीडेंट हुआ। आपको बता दें कि वो पार्ट टाइम इवेंट्स में काम किया करती थी और देर रात वो उसी इवेंट से लौट रही थी जब नशे में धुत लड़कों ने अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मार दी और उसके बाद वो वहां से भागने लगी, लेकिन लड़की उसी गाड़ी में फंसी रह गई और 4 किलोमीटर तक वो उस गाड़ी के साथ घिसटती रही, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और एक्सक्लूसिव तस्वीर इससे जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की मदद से ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ उनसे की जा रही है और पुलिस का कहना यह है कि किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, ये एक हादसा था। हालांकि परिवार की तरफ से लगातार इस बात को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक, नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं वो गाड़ी जिसमें लड़की फंसी हुई है, और क्या अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए, जिस तरह से ये पूरी रूट की मैपिंग जो है दिल्ली पुलिस ने की है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि लड़के जो है उसके बाद गाड़ी लेकर भागे हैं, तो एक सीसीटीवी आया है जिसमें यू टर्न लेते हुए गाड़ी नजर आ रही है। उस वक्त जो गाड़ी की स्पीड है वो काफी कम नजर आ रही है और ये जो पूरा रूट दिल्ली पुलिस ने इसका चेक किया है, उस रूट की ही ये फुटेज मानी गई है। और ये कहा जा रहा है, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि एक कुत्ता भी इनकी गाड़ी के पीछे भागते हुए नजर आया था। उसके बाद यू टर्न जब लेकर ये मुड़ रहे हैं तो कुत्ता रुक जाता है, यानी कुत्ते को कहीं ना कहीं या तो तेज साउंड दिख रहा है या फिर लड़की की चीखों की आवाज आ रही है। 2 चीजें कुत्ते ने नोटिस की है। लेकिन जब ये गाड़ी वापस चली जाती है तो उसके बाद कुत्ता सामान्य नजर आ रहा है। तो पुलिस जो है इस फुटेज को भी आधार मानकर चल रही है, क्योंकि रूट के जितने भी सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, गाड़ी ने जहां जहां रूट गई है और या यू टर्न लिया है या फिर गलियों में गई है, उन सभी जगह की फुटेज को दिल्ली पुलिस की टीमें जो है वो चेक कर रही है, खंगाल रही है, ताकि आरोपियों के खिलाफ सबूत मजबूत हो सके। क्योंकि जिस तरह से ये तेज साउंड में इस पूरी गाड़ी को लेकर चले थे और पूरी वारदात को अंजाम दिया था, तो उसके बाद जो है अब घटना में ये सब चीजें जो है पुलिस इकट्ठा कर रही, क्योंकि जहां जहां पर ये गाड़ी लेकर गए थे, क्योंकि आरोपियों ने कहा था कि गाड़ी में लड़की फंसी थी, उनको अंदाजा नहीं था, लेकिन जब तक पता चलता था तब तक उसकी मौत हो गई थी। तो ये पूरे फुटेज जो है, जो एक्सीडेंटल फुटेज है, उसके साथ इन फुटेज को रखकर जोड़ा जा रहा है। और पुलिस का कहना है कि सभी चीजें वेरीफाई की जा रही हैं और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। बिल्कुल दीपक, सीसीटीवी फुटेज जो है वो इस मामले में काफी अहम साबित होने वाले हैं पुलिस के लिए। लेकिन दीपक, ये जो फुटेज हम देख पा रहे हैं, ये एग्जैक्टली कौन से लोकेशन की है? वो पूरा रास्ता जो 4 से 5 किलोमीटर का बताया जा रहा है, उनमें से ये कौन सी जगह है जिसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम देख रहे हैं? देखिए, कंझावला से लेकर सुल्तानपुरी रूट के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, उनमें से ही ये एक फुटेज है जो कंझावला और सुल्तानपुरी के बीच का है, जहां पर ये टर्न लिया गया है। क्योंकि यहीं पर से मुंडका की तरफ की रूट भी जाता है, मुंडका जाने वाला रास्ता जाता है या दूसरी जगह का एक रास्ता जाता है। तो पुलिस ये सारे फुटेज को चेक कर रही है, क्योंकि कंझावला से लेकर सुल्तानपुरी और अमन विहार के बीच की जितनी फुटेज है उन सबको वेरीफाई किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस को ये सारी जो है इन्वेस्टिगेशन को एक तरीके से देखना है, ताकि पता चल सके कि कहां-कहां ये लोग गए थे और किस किस रूट से गए थे, ताकि इन सबको जांचा जाए। क्योंकि इन्होंने जो
जो रूट पुलिस को बताया था, पुलिस उस रूट पर सीसीटीवी फुटेज लगातार कलेक्ट कर रही है ताकि आरोपियों की बात को सत्य मानकर आगे की जांच की जाए, क्योंकि इन्होंने शुरुआती दौर पर ही बताया था कि वो तेज साउंड में गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें उस हादसे का पता नहीं चल सका। जी, और देखिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में एक बेहद अहम सबूत हो सकते हैं उन आरोपियों के खिलाफ, और इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। क्या अपडेट आपके पास इस पूरी खबर को लेकर इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल पूजा, ये सीसीटीवी फुटेज काफी महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए, क्योंकि यही सीसीटीवी फुटेज जो है, इसी आधार पर जो शख्स था जिसने पीसीआर कॉल की थी, उसने भी बताया था कि जब गाड़ी ने यू टर्न लिया तो एक शख्स जो है वहां पर मौजूद था और उसने देखा कि जो लड़की है वो गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, और उसके बाद उसने 100 नंबर पर पुलिस को इस घटना की सूचना दी। उसी शख्स ने, चश्मदीद ने, गाड़ी का नंबर भी जो है वो अपने मोबाइल में नोट करा था और वह नंबर भी जो है पुलिस को बताया, जिसके बाद करीबन 4:15 बजे कंजावला इलाके से दिल्ली पुलिस ने जो 5 लड़के हैं उन्हें एप्रीहेंड कर लिया था। इस पूरे मामले में आज का दिन पूजा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज लड़की का पोस्टमार्टम होना है और अभी पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार लगातार इसमें सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर के आरोप लगा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ कर देगी कि लड़की की मौत क्या वाकई घसीटने से हुई है या उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि ये केवल एक एक्सीडेंट का और लापरवाही से हुई मौत का मामला है। लेकिन जो लड़के, उनकी दलील है कि उनने गाड़ी में म्यूजिक तेज चला रखा था, लेकिन पुलिस जिस तरह से परिवार आरोप लगा रहा है उस पर एक ब्रीफिंग भी करने वाली है आज, जो जानकारी मिल रही है, और अपना जो पक्ष है वो पुलिस वो मीडिया के सामने रखेगी और इस पूरे मामले में जो परिवार ने आरोप लगाए हैं उस पर अपना बयान जारी करेगी। ठीक है आनंद, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। और देखिए, न्यू ईयर के दिन दिल्ली में लड़की के साथ दरिंदगी की गई और इससे जुड़ी और भी जानकारी हम दर्शकों को देते बताया गया कि लड़की की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद उसे 4 किलोमीटर तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में सभी 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और आज पुलिस कंजावला केस में मृतक लड़की का पोस्टमार्टम भी कराएगी। पुलिस लड़कों के नशे में गाड़ी चलाने की बात की भी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने लड़की के साथ यौन शोषण से इनकार किया है। पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में ये बात एक्सीडेंट की सामने आ रही है। हालांकि लगातार जो लड़की का परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि लड़की के साथ, उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। हालांकि अब नजर होगी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज पोस्टमार्टम भी होना है, ऐसे में कुछ और जानकारियां इससे जुड़ी सामने आ सकती है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है और साथ ही लड़कों के नशे में होने की बात की भी जांच की जा रही है। और देखिए, 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पीड़ित का वो स्कूटर जिससे वो अपने घर लौट रही थी। पार्ट टाइम इवेंट्स में वो काम किया करती थी और रात को वो घर लौट रही थी इसी स्कूटर से, जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ है। दिल्ली में वो जगह हम आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो कार भी देखी गई है। आरोपियों की कार भी फिलहाल जब्त की जा चुकी है जिससे एक्सीडेंट हुआ है। वो 5 जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। आनंद, हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। आनंद, आज का दिन बेहद अहम है और जैसा कि आप बता रहे थे कि आज पोस्टमार्टम होना है, साथ ही दिल्ली पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पूरे मामले को लेकर कर सकती है। अब तक की जांच में क्या जानकारी सामने आई है? जी देखिए पूजा, पुलिस यही बता रही है कि लड़की जो है वो एक पार्टी इसमें जहां पर वो जॉब कर रही थी पार्ट टाइम, वहां से वो अपने घर जा रही थी और जो घटना स्थल है जहां पर हम कल पहुंचे थे वो भी पुलिस स्टेशन से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर ही है, लेकिन वो रास्ता जो है वो काफी तंग रास्ता है और जो रास्ते में जो अगर आप देखेंगे उस सड़क को तो उसमें काफी गड्ढे हैं। तो ये एक बात थोड़ी है जो खटक रही है कि लड़की अगर उस गाड़ी के अंदर फंसी तो कई स्पीड ब्रेकर भी आए होंगे, तो कहीं लड़की गिरी क्यों नहीं। केवल कंझावला में जो बड़ा हाईवे सा रोड है वहां पर लड़की जाके जो एक शख्स को नजर आती है। पुलिस इस थ्योरी पे भी लगातार अपनी जांच कर रही है। पुलिस उस पूरे रूट में कई अगर ऐसे चश्मीदे अगर पुलिस को मिलते हैं तो पुलिस के लिए जांच में काफी मददगार साबित होंगे। कुछ और सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है ताकि जो पूरी सच्चाई है उसका पता लग पाए। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है पुलिस को तफ्तीश के दौरान, ये एक लापरवाही से हुई मौत और एक्सीडेंट का मामला है। इसमें जो 5 लड़के उनके बयान लिए जा रहे हैं और उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है कि अगर कोई वो झूठ जो है वो बता रहे हैं पुलिस को तो वो सच जो है वो बाहर निकलवाया जाए। बिल्कुल आनंद, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली में एक लड़की से दरिंदगी की खबर है और आरोप है कि लड़की को कार सवार 5 लड़कों ने बीती रात करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा।
इसके बाद लड़की को मरी हुई हालत में छोड़कर फरार हो गए। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी वीडियो में दिख रही कार आरोपियों की है, जो कंझावला की सड़क से गुजर रही है। आरोप है कि टक्कर के बाद कार सवार लड़के तकरीबन 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते रहे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को ये पता नहीं चल पाया कि हादसे के बाद उनकी कार के नीचे कोई लड़की फंसी है। एक्यूज्ड की ये दलील रही है कि कार के शीशे बंद थे और म्यूजिक काफ़ी हाई वॉल्यूम पे था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया और सड़क भी उबड़ खाबड़ थी, इसलिए वो पता नहीं कर पाए कि गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति है या उबड़ खाबड़ होने की वजह से गाड़ी पे बम्प है। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया और उसके बाद फिर बॉडी डिसेंटेंगल करके वहाँ से वो फिर भाग गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सभी आरोपियों को पकड़ा है। हमने उनको पकड़ा है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस्टेब्लिश हुआ है वो ये है कि एक फैटल एक्सीडेंट है और एक्यूज्ड के पार्ट पे ये गलती रही और जो उन्होंने रुककर विक्टिम को देखने के बजाय ड्रैग करते हुए गए और काफ़ी दूर तक बॉडी गाड़ी के साथ खींचती रही। आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस पूरे मामले में सख्त एक्शन की बात कर रही है और दावा किया जा रहा है कि पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। दिल्ली के कंझावला में हुई घटना के चश्मदीद ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला है। दीपक नाम के चश्मदीद का दावा है कि उसने कार सवार लड़कों को सबसे पहले देखा था और उस वक्त वो सभी लड़के अपनी कार से उसकी दुकान के सामने से सुबह के करीब 3:18 पर गुजर रहे थे। 100 मीटर पे मेरे को कोई आवाज आ रही थी गाड़ी में से, मैंने सोचा कोई टायर वायर फट रहा हुआ शायद। बिल्कुल सामने आने के बाद दिखाई दिया कि इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। चश्मदीद का दावा है कि उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और कार के नीचे डेड बॉडी के फंसे होने की सूचना दी। इमरजेंसी कॉल मैंने उसी टाइम की थी, तो तुरंत बाद 3:20 में फिर से मेरे पास कॉल आ रही है। 100 मीटर से आवाज आ रही थी और डेड बॉडी बिल्कुल सामने आने से दिखाई दी थी। शुरुआती जांच के मुताबिक 20 साल की लड़की शादी और दूसरे इवेंट में पार्ट टाइम काम करती थी। शनिवार की रात वो ऐसे ही एक फंक्शन में काम करने गई थी, जहां से लौटते वक्त ये हादसा हो गया। 5 दरिंदे पहले तो उसकी स्कूटी को टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद लड़की स्कूटी से गिरती है और उसके बाद वो गाड़ी के व्हील्स यानी कि टायर में फंस जाती है और उसे घसीटते हुए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर सुल्तानपुर से यहाँ तक घसीटते हुए वो लड़के लेकर आते हैं। न्यूज़ 18 पर वो चश्मदीद भी एक्सक्लूसिव है जिसने उस लड़की के शव को कार से घसीटते हुए सबसे पहले देखा। सुनिए चश्मदीद की जुबान से दिल दहला देने वाली घटना। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त सबसे बड़ी गवाही आप सुनने वाले हैं। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त दीपक मेरे साथ मौजूद है। दिल्ली की सड़कों पर देर रात जो दरिंदगी हुई है, दीपक ने अपनी आंखों से उसे देखा है। पीसीआर टीम को फोन करने वाला यही वो पहले शख्स थे, इनसे बातचीत करते हैं। दीपक सबसे पहले बताइए, सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले मैम मैंने देखा था, मैंने अपनी शॉप खोली 3:18। आपकी शॉप कहाँ है? ये अपनी शॉप है, ये सामने अपनी शॉप है। ये आपकी शॉप है? हाँ, ये दूध का काम है अपना। हाँ जी। उस टाइम गाड़ी आ रही थी कंधावला साइड से। कहाँ से आ रही थी? एक बार पीछे जाइए भैया, आप लोग पीछे जाइए, एक बार रास्ता दिखाने दीजिए दीपक को। पीछे कंधावला साइड से गाड़ी आ रही थी, ये जहाँ कैमरा कर रखा हुआ आपने। अच्छा, कंधावला साइड से गाड़ी आ रही थी। यहाँ से तकरीबन 100 मीटर पे मेरे को कोई आवाज आ रही थी गाड़ी में से, मैंने सोचा कोई टायर वायर फट रहा हुआ शायद। बिल्कुल सामने आने के बाद दिखाई दिया कि इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। आपने देखा डेड बॉडी फंसी हुई है? देखा। क्या वक्त हो रहा था उस वक्त? उस टाइम 3:18 का टाइम था मैम। आपने वक्त देखा था, टाइम देखा था? फुल टाइम देखा था मैंने। 3:20 पे 18 मिनट पे मैंने तुरंत फोन कर दिया था 112 नंबर। इमरजेंसी कॉल मैंने उसी टाइम की थी, तो तुरंत बाद 3:20 पे फिर से मेरे पास कॉल आ रही है। तकरीबन कितनी किलोमीटर दूर से आपने देख लिया कि डेड बॉडी? मैंने 100 मीटर से ही देखा था। किलोमीटर 100 मीटर से आपने देखा? 100 मीटर से आवाज आ रही थी और डेड बॉडी बिल्कुल सामने आने से दिखाई दी थी। 100 मीटर से इन्होंने गाड़ी में डेड बॉडी देख ली, लेकिन 4 से 5 किलोमीटर जब वो घसीटती हुई आ रही थी, किसी ने देखी नहीं? 100 मीटर से डेड बॉडी नहीं दिखाई दी, 100 मीटर से आवाज आ रही थी। डेड बॉडी दिखाई दी सामने आने के बाद। बिल्कुल यहाँ सामने आई? हाँ बिल्कुल, ये दुकान के बिल्कुल सामने। मैं दुकान के बिल्कुल बाहर खड़ा था, मैंने सामने देखा, मैं नीचे डेड बॉडी है। मैंने तभी कॉल किया 112 नंबर। मैम वहाँ मैम ने फोन उठाया, मैम ऐसे बात है, वहाँ गाड़ी के नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। बोली ठीक है, कहाँ लोकेशन है? माँ ऐसे लोकेशन है, इस साइड गाड़ी जा रही है। उन्होंने फिर तुरंत कॉल किया वापिस, बोला कफन में है या वैसे है? वहाँ कफन में नहीं, मैम नग्न शरीर है। और उस टाइम मैं पहचान नहीं पा रहा था वो लेडीज है, जेंट्स है, बच्चा है, क्या है, उस टाइम पता नहीं था क्या है, लेकिन ये बता डेड बॉडी है 100 की 100। वो गाड़ी आगे चली गई।
तुरंत 10 मिनट के बाद गाड़ी यू टर्न हो गया कि जैसे 2-3 किलोमीटर आगे है, उससे वापस आ रही है। दिल्ली में लड़की से दरिंदगी मामले में अब तक क्या जानकारी सामने आई है वो भी हम अब आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में कार सवार 5 लड़कों ने लड़की को टक्कर मारी। 1 जनवरी को 3:24 पर किसी ने लड़की के कार से घसीटे जाने की खबर पुलिस को दी। बताया गया कि सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया। चश्मदीदों ने बताया कि गाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। कंझावला के एक स्पॉट पर लड़की का शव संदिग्ध हालात में मिला। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि लड़की के साथ किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। हालांकि परिवार का कहना है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था। और अब आपको ग्राउंड जीरो से संवाददाता मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने उस सड़क का जायजा लिया जहां ये घटना हुई। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो के उसी जौंती गांव के सामने खड़ी है, जहां एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई है जिसे सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए हैं, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी। ये वो खून के धब्बे हैं जहां पर एक 20 साल की लड़की को 5 दरिंदे अपनी गाड़ी में घसीटते हुए लेकर आए, और यही वो स्पॉट है कंझावला कुतुबगढ़ रोड का। और मेरे सामने ठीक सामने जौंती गांव है। यहीं से एक राहगीर ने उस गाड़ी में सवार उन लड़कों को देखा और ये खून के धब्बे ये बयां कर रहे हैं। देखिए कितना बिजी ये रोड है, कितना बिजी ये रोड है। लगातार गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, जब देर रात यहाँ पर वो 5 शराब में धुत लड़के बलेनो गाड़ी में, यानी कि ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी में आते हैं, तो पुलिस उन्हें देख क्यों नहीं पाती है। कंझावला हादसे के बाद पीड़ित लड़की की स्कूटी और आरोपियों की कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। लड़की की स्कूटी की हालत बेहद खराब दिखी। स्कूटी की हेडलाइट बुरी तरह टूट चुकी है। साथ ही स्कूटी के आगे का टूटा हिस्सा बता रहा है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। थाने में स्कूटी के पास से आरोपियों की कार भी खड़ी दिखी, जिस पर आगे बाईं तरफ घिसटने के गंभीर निशान साफ दिखाई दिए। पुलिस ने इस घटना के बाद गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि ये मामला सिर्फ एक्सीडेंट का है। कोई भी सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह न फैलाए। सर, कहना गलत है कि लड़के के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या मर्डर हुआ है, क्योंकि जो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है वो फ्रंट पार्ट का फोटो है। दिल्ली में हुई इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। 5 लड़कों की संवेदनहीनता पर हर कोई हैरान है। दिल्ली महिला आयोग ने समन जारी करके मामले की जानकारी मांगी है, तो वहीं दिल्ली के राज्यपाल ने भी घटना पर दुख जाहिर किया है। शुरुआती जांच के मुताबिक लड़की शादी और दूसरे इवेंट में पार्ट टाइम काम करती थी। शनिवार रविवार की रात वो ऐसे ही एक फंक्शन से लौट रही थी जब उसे कार सवार लड़कों ने कुचल दिया और 4 किलोमीटर तक घसीटा। सुल्तानपुरी इलाके में ये एक्सीडेंट होता है। लड़की देर रात जिस तरीके से, क्योंकि पार्ट टाइम वो जॉब करती थी, पार्ट टाइम जॉब करके एक्टिवा से निकलती है। बलेनो गाड़ी में सवार 5 दरिंदे पहले तो उसकी स्कूटी को टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद लड़की स्कूटी से गिरती है और उसके बाद वो गाड़ी के व्हील्स यानी कि टायर में फंस जाती है और उसे घसीटते हुए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर सुल्तानपुर से यहाँ तक घसीटते हुए वो लड़के लेकर आते हैं। आप देखिए इसी सड़कों पर, इसी सड़क पर, यानी कि ये है कंझावला कुतुबगढ़ रोड ये है और ये जौंती गांव है। जौंती गांव के ही किसी राहगीर ने देर रात करीब 3:24 पर सबसे पहला कॉल किया था पुलिस को। सबसे पहला कॉल किया था क्योंकि जानकारी मिल पा रही है कि जब वो 5 दरिंदे उस गाड़ी में जब बैठे थे, जब वो मोड़ काटने की कोशिश कर रहे थे, देखिए आप समझ सकते हैं, अगर वो मोड़ काटने की कोशिश जब उन्होंने की तो वैसे ही जो लड़की की बॉडी उस गाड़ी में फंसी हुई थी वो अचानक से एकाएक इस रास्ते पर गिर गई। और आप देखिए विडंबना ये है कि उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था।
और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली एफएसएल की टीम आज 10 बजे सुल्तानपुरी थाने जाएगी, जहां वो स्कूटर और कार की फोरेंसिक जांच करेगी। तो दिल्ली में जो घटना हुई है उससे जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे दें। इस पूरे मामले की जांच चल रही है। फोरेंसिक टीम भी आज पहुंचेगी और स्कूटर और कार की फोरेंसिक जांच की जाएगी। सुबह 10 बजे एफएसएल की टीम सुल्तानपुरी थाने पर जाएगी, जहां पर वो स्कूटर और कार जो जब्त किए गए थे वो रखे गए हैं और यहीं पर फोरेंसिक टीम पहुंचकर जांच भी करेगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस आज इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। पूरे मामले की जांच चल रही है। आरोपी जो 5 लड़के हैं गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और साथ ही साथ अब फोरेंसिक टीम भी आज सुबह 10 बजे सुल्तानपुरी थाने पर जाएगी और इस कार और स्कूटर दोनों की ही फोरेंसिक जांच की जाएगी। दिल्ली में लड़की से दरिंदगी का ये मामला है और इसको लेकर जांच आगे बढ़ रही है। सुल्तानपुरी थाने पर आज एफएसएल की टीम पहुंचने वाली है और पुलिस की जांच पर लड़की की मां ने सवाल खड़े किए हैं। परिवार का दावा है कि पुलिस सही जानकारी नहीं दे रही। युवती की मां ने कहा, बेटी उनके लिए सब कुछ थी। घटना वाले दिन पंजाबी बाग में काम करने गई थी। शाम करीब 5 बजे घर से निकली थी और आखिरी बार रात 9 बजे बात हुई थी, लेकिन सुबह हादसे की खबर मिली। मेरी बेटी के साथ गलत भी हुआ है, एक्सीडेंट दिखा दिया जा रहा है, उसके साथ गलत करा है 5 लड़कों ने। उधर लड़की के मामा ने आशंका जाहिर की कि लड़कों ने उनकी भांजी का पीछा कर पूरे वारदात को अंजाम दिया। ठीक है, और वहाँ पर वो लड़की आती थी, पीछा करा होगा, लड़के यहीं जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। लड़की 6 भाई बहन थी। बताया जा रहा है कि मां बीमार रहती है, पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। लड़की घर में इकलौती कमाने वाली थी। अब परिवार इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहा है। दिल्ली में लड़की से दरिंदगी के बाद न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। संवाददाता आनंद तिवारी ने उस इलाके का मुआयना किया जहां पूरी घटना हुई। इस वक्त हम किशन बिहार सुल्तानपुरी शनि बाजार रोड पे खड़े हुए हैं। ये वो स्पॉट है जहां पर वो अपनी स्कूटी से अपने घर तरफ जा रही थी और बताया जा रहा है कि यहीं से बेलोनो कार में जो लड़के हैं वो सवार होके आ रहे थे। उनकी गाड़ी में तेज म्यूजिक चल रहा था और उसके बाद यहीं पर गाड़ी को वो हिट करते हैं जोरदार तरीके से। और जो पुलिस का कहना है कि यहाँ पर जो लड़की है वो गाड़ी के अंदर फंस जाती है। और ये मेरे कैमरा से आपको दिखाएंगे जहाँ पर दिल्ली पुलिस इस वक्त पहुंची हुई है। ये क्राइम सीन पर जहाँ पर कि ये एक्सीडेंट हुआ था और जहां पर बलोनो गाड़ी से लड़की जो है वो घसीटती हुई यहां से कंझावला की तरफ गई है। वो कंझावला मेरे इस पीछे साइड है, जहां पर हम मेरे कैमरा पर्सन विकास ठाकुर आपको दिखाएंगे। जहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी खड़े हुए हैं। ये जो पूरा रोड है ये कंझावला तरफ जाता है। यहाँ के स्थानीय शख्स भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, इस जगह को क्या बोलते हैं, इस इलाके को क्या बोलते हैं? किशन बिहार शनि बाजार रोड है सर। अच्छा, और ये रास्ता कहाँ से आ रहा है? ये वाला ये सुल्तानपुरी की तरफ से आ रहा है। सुल्तानपुरी तरफ से। और ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये रास्ता जो है ये कंजावला रोड पे है, इधर की तरफ। तो यहाँ से सीधे जाके लेफ्ट होना होता है कंजावले के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से सीधा जाओगे लेफ्ट में मुड़ोगे सीधा कंजावला ही जाएगा। पुलिस का पता चला आपको? इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली में, 5 लड़के लड़की को घसीटते ले गए 4 किलोमीटर तक। अरे कुछ नहीं पता लगा सर। और ये कंजावला की दूरी कितनी होगी? आप तो यहाँ के लोकल है रहने वाले, अगर कार कोई चला के जाता है ये 4-5 किलोमीटर होगी। 4-5 किलोमीटर। तो रात में जैसे खाली रहे सड़क तो कितनी देर पहुँच सकते हैं? आप तो यहाँ के लोकल हैं इसलिए। लोकल में तो हाथ मार के अगर तुम टोटल में लगाओगे तो 3 बजे रात के आसपास, अगर 2-3 बजे 2-3 बजे पूछोगे तो 10 मिनट में पहुँच जाओगे। 10 मिनट में। आखिर ये पूरी घटना कैसे हुई? न्यूज 18 संवाददाता आनंद तिवारी ने ये भी जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। ये सुल्तानपुरी का ये इलाका है और लड़की जो है अपने घर जा रही थी सुल्तानपुरी तरफ। और जो पीछे का इलाका है, जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये रोड जो है ये अभी काफी व्यस्ततम रोड है। यहाँ पर उबड़ खाबड़ सड़क भी है, लेकिन रात में ये बताया जा रहा है पुलिस का कि रोड पूरी खाली थी। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर गाड़ी के अंदर लड़की जो है, ये इस तरह की गाड़ी हमें बता रहे हैं आपको, जैसे बलोनो थी, एक बलोनी गाड़ी में जो लड़की है वो इसी गाड़ी में फंसी रही। गाड़ी के नीचे तरफ जो आप बिल्कुल ये हिस्सा देखेंगे, गाड़ी के नीचे तरफ जो लड़की है वो फंसी रही। और उसके बाद वो करीबन 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते हुए जो है वो कंझावला ले जाते हैं। और लड़कों का ये कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि जो लड़की है वो उनकी गाड़ी के नीचे है, क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था। और कंझावला इलाके में जाके करीबन 3:24-25 मिनट का वक्त रहा होगा जब एक राहगीर जो है वो देखता है कि जो लड़की है वो गाड़ी के नीचे तरफ बंधी हुई है और गिर रही है उसकी लाश। उसके बाद वो पुलिस को सूचना देता है और उसके बाद जो गाड़ी का नंबर प्लेट है उसके आधार पर जो है वो आरोपियों की तलाश शुरू की जाती है। करीबन 4:15 बजे जो है वो आरोपियों को कंझावला इलाके से ही पकड़ लिया जाता है। जो गाड़ी है वो बरामद कर ली जाती है
और ये देखिए ये पूरा रास्ता जो है यहाँ पे स्थानीय लोगों ने बताया कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। कंझावला की पुलिस का भी कहना है कि करीबन 4 किलोमीटर तक जो है वो लड़की को जो कार है बलोनो वो घसीटती ले गई। लेकिन परिवार आरोप लगा रहा है कि ये एक साजिश है, ये हत्या है, लड़की के साथ गलत काम हुआ है। और जाहिर तौर पर आप ये सड़क देखेंगे, अगर इस सड़क पे जिस तरह के गड्ढे हैं और इस सड़क पे जिस तरह की ये उबड़ खाबड़ सड़क है, बड़ी ताज्जुब की बात है कि लड़की की गाड़ी में लड़की फंसी रहे किसी आरोपियों की गाड़ी में और उसके बाद वो किसी भी जगह पे गिरे नहीं, 4 किलोमीटर तक वो घसीटती चली गई। ये बेहद ही हैरान करने वाली घटना है और इस पूरे मामले में कई सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो भी पुलिस हासिल कर रही है ताकि जो पूरा सच है वो इस पूरे मामले में पता चल पाए। परिवार बेहद ही सदमे में है। इकलौती कमाने वाली उनकी बेटी थी जिसकी दर्दनाक मौत हुई है और आरोपी जो है उनसे लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज 18 इंडिया, सुल्तानपुरी, दिल्ली। जिस जगह से मृतक लड़की का शव मिला वो काफी व्यस्त रास्ता है। दावा है कि इसी रास्ते पर लड़की को घसीटा गया। आपको दिखाते हैं संवाददाता मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट। अगर सुल्तानपुर से 4 से 5 किलोमीटर इतनी बड़ी गाड़ी में वो दरिंदे उस लड़की को घसीटते हुए, आप देखिए घसीटते हुए इस रास्ते से लेकर आते हैं, यहाँ पर वो डेड बॉडी गिरती है, तो क्या इस पूरे इलाके में, क्योंकि देखिए कितना बिजी रोड है, आप देख रहे हैं ट्रैफिक, कल तो न्यू ईयर था, जैम लगा होगा। आज हमें यहाँ पर पहुँचने में भी बीच रास्ते में दुकानें मिली हैं, फ्लाईओवर मिले हैं, गाड़ियाँ मिली हैं, लोग मिले हैं, उसके बावजूद क्या किसी ने भी उन 5 लड़कों को जो नशे में धुत थे गाड़ी में नहीं देखा होगा, और किसी ने रोका नहीं। जब पुलिस की तरफ से ये दावा किया जाता है कि हमारी चौकसी पूरी है, हम अलर्ट पर हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होगा और हम आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, लेकिन इसी जौनती गांव के एक राहगीर ने जब देर रात 3:24 पर उस लड़की को यहाँ पर इसी स्पॉट पर देखिए, क्योंकि बिजी रोड है, हम आपको वो स्पॉट लगातार इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये वही स्पॉट हैं जो चीख कर कह रहे हैं। देखिए ये स्पॉट आपको नजर आएगा, ये भी आपको स्पॉट नजर आएगा, ये वही स्पॉट है जो चीख कर उस लड़की की दास्तां को बयां कर रहे हैं। दिल्ली के कंझावला कांड में एक और चश्मदीद ने चौंकाने वाला दावा किया है, आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से वो बॉडी यहाँ पे थी उस हिसाब से ये तो पता नहीं चलता कि वो किसी गाड़ी में फंसी हुई आ रही थी या क्या था। वो बिल्कुल ऊपर से तो उसकी पूरी बॉडी सेफ थी, घुटनों से ऊपर पूरी बॉडी सेफ थी, ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह कोई खरोच वगैरह थी नहीं, और पीछे की साइड क्या था वो पता नहीं, वो तो अब पुलिस ने उठाई है बॉडी, उसी हिसाब से पता चला होगा। खून के धब्बे भी तभी आए हैं जब बॉडी यहाँ से उठाई गई है, उससे पहले पूरे रोड पे आसपास में कहीं पे भी कोई घिसड़ने के, कोई खून के कोई निशान नहीं है कहीं पे, सिर्फ यहीं पर निशान है, यहीं पे है। और ये भी तब आए हैं तब पुलिस वालों ने उस बॉडी को उठाया है, उसके बाद ये खून के स्पॉटेड यहाँ पे बने हैं, उससे पहले पूरे रोड पे कहीं पे कोई खून का स्पॉट नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं सिर्फ घुटने से नीचे उसे लगी थी, ऊपर क्योंकि कह रहे हैं देखने के बाद ऊपर के हिस्से में उसके कोई चोट नहीं थी, हाँ थोड़ा सिर में थोड़ा खून सा लग रहा था, बाकी ये हाथ और उसका सारा शरीर ठीक था। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ छात्र एक लड़के पर लात घूंसे बरसाते दिखे। ये घटना 1 हफ्ते पहले की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छात्र उस लड़के के साथ मारपीट करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ छात्र उस लड़के से बहस करते दिखाई दिए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वहां मौजूद वो उस लड़के पर टूट पड़े और उस पर लात घूंसे बरसाने लगे। उसके साथी लोग ही कोई बात को लेकर के नाराजगी होने के कारण थप्पड़ से मारपीट कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और छात्रों की तलाश में जुट गई। उधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ बदमाश उस लड़के पर डंडे बरसाते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग डंडों के साथ एक दुकान में घुसते नजर आए। इसी बीच एक लड़का भागकर सड़क किनारे खड़ा हो गया। तभी कुछ बदमाश दुकान से निकलकर उसके पास पहुंच गए और उससे बहस करने लगे। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उनमें से एक बदमाश ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उस पर लात घूंसे चलाने लगा। तभी बाकी बदमाश भी वहां गए और उसकी डंडों से पिटाई करने लगे। हालांकि इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे जो उस लड़के को बचाने की बजाय तमाशा देखते रहे। उन बदमाशों ने उस लड़के की पीट कर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई।
उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक लड़के ने 3 पुलिस अधिकारियों पर चाकू से हमला कर दिया। बताया गया कि हमला नए साल के जश्न के दौरान किया गया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी बुरी तरह घायल हो गया, जबकि 2 लोगों को मामूली चोटें आई। चाकूबाजी की ये घटना न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की बताई गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई और उस इलाके को सील कर दिया गया। बताया गया कि चाकूबाज के हमले से बचने के लिए और उसे काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की और गोली हमलावर के कंधे में लग गई, जिसकी वजह से वो भी घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। 2 आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। ड्रोन की मदद से भी इलाकों की निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने नए साल के पहले दिन बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और घरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बताया गया कि देर शाम डांगरी गांव में घुसे 2 आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग जख्मी हैं। 2 आतंकी आए थे जिन्होंने 3 घरों को निशाना बनाया, जिसमें 4 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, 5 और जख्मी हैं। गोलीबारी की इस घटना के बाद पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंच गए। इलाके को घेर लिया गया। इस आतंकी घटना के बाद घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पाकिस्तान पर हमला बोला। ये कायर आतंकवादी रात के अंधेरे में छुपकर पाप किया है। फायरिंग में जख्मी लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उधर सुरक्षा बल डांगरी गांव में घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। राजस्थान की पाली से ये बड़ी खबर है, जहां ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 21 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे के बाद रेलवे, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। ये हादसा पाली स्टेशन से पहले हुआ, जहां सूर्य नगरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। 13 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से 21 लोगों के घायल होने की खबर है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में यूपीएसटीएफ और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मारा गया। मुठभेड़ में मारे गए बदमाश की पहचान कपिल के रूप में हुई है और ये मेरठ के योगेश भदौड़ा गैंग का शार्प शूटर था। कपिल के खिलाफ करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, लूट, डकैती और अपहरण जैसे संगीन मामले शामिल हैं। ये अभियुक्त वहाँ थाना ठेकड़ा का बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। इसके विरुद्ध 35 मुकदमे दर्ज हैं। एडीजी मेरठ जोन महोदय द्वारा इस पर गिरफ्तारी हेतु 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर की जा रही है। उधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंच गई। गाँव के सभी दमकल केंद्रों से गाड़ियां बुलाई गई मौके पे। कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। हालांकि फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका। उधर महाराष्ट्र के सोलापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पटाखा बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। वहां काम कर रहे लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। और इस दौरान उस फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके से आसपास का इलाका थर्रा गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती नजर आई, जबकि उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया।
आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तुरंत मामले की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद वहां पुलिस के कई आलाधिकारी दमकल की कई गाड़ियों के साथ पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने फौरन आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी जिसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पूरी ताकत के साथ जुट गई और धधकती लपटों पर पानी की बौछार करने लगी। लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि जैसे ही उस पर पानी की बौछार पड़ती, आग की लपटें और तेज हो जाती। हालांकि दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने की कोशिश करते रहे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पटाखे की फैक्ट्री में आग लगने की वजह से वहां काम कर रही 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 9 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय करीब 40 लोग फैक्ट्री में मौजूद थे। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका है कि फैक्ट्री में आग कैसे लगी थी। और दिल्ली में लड़की से दरिंदगी के मामले में आपको बड़ी खबर बता दें, एफएसएल की टीम सुल्तानपुरी थाने जाएगी, जहां पर स्कूटर और कार की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। जिस कार से ये एक्सीडेंट हुआ उसकी भी फॉरेंसिक जांच होगी और जिस स्कूटर से लड़की आ रही थी उसकी भी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। इसके लिए एफएसएल की टीम सुल्तानपुरी थाने सुबह 10 बजे पहुंचेगी। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। 5 आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। और देखिए, दिल्ली में जो घटना हुई उसका नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नई तस्वीर सामने आई है। वीडियो में गाड़ी साफ नजर आ रही है, जिसमें लड़की गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। तो पुलिस लगातार वो तमाम सबूत खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज इसमें मददगार साबित हो रहे हैं। न्यू ईयर के दिन दिल्ली में लड़की से दरिंदगी हुई। बताया गया कि लड़की की स्कूटर को टक्कर मारने के बाद उसे 4 किलोमीटर तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज पुलिस कंजावला केस में मृतक लड़की का पोस्टमार्टम कराएगी। पुलिस लड़कों के नशे में गाड़ी चलाने की भी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने लड़की के साथ यौन शोषण से इनकार किया है। पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो नए साल के जश्न के बीच राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दिल्ली के कंजावला इलाके में कार सवार कुछ लड़कों ने स्कूटर सवार एक लड़की को टक्कर मार दी। हादसे के बाद लड़के कार लेकर भागने लगे। लड़की कार के नीचे फंसी रही और करीब 4 किलोमीटर तक सड़क पर घिसटती रही। हादसे के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। कार को भी जब्त कर लिया है। इससे जुड़ी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में एक लड़की से दरिंदगी की खबर है। आरोप है कि लड़की को कार सवार 5 लड़कों ने बीती रात करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा। इसके बाद लड़की को मरी हुई हालत में छोड़कर फरार हो गए। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी वीडियो में दिख रही कार आरोपियों की है, जो कंझावला की सड़क से गुजर रही है। आरोप है कि टक्कर के बाद कार सवार लड़के तकरीबन 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते रहे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को ये पता नहीं चल पाया कि हादसे के बाद उनकी कार के नीचे कोई लड़की फंसी है। एक्यूज्ड की ये दलील रही है कि कार के शीशे बंद थे और म्यूजिक काफ़ी हाई वॉल्यूम पे था, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया और सड़क भी उबड़ खाबड़ थी, इसलिए वो पता नहीं कर पाए कि गाड़ी के नीचे कोई व्यक्ति है या उबड़ खाबड़ होने की वजह से गाड़ी पे बम्प है। काफ़ी दूर जाने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया और उसके बाद फिर बॉडी डिसेंटेंगल करके वहाँ से वो फिर भाग गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सभी आरोपियों को पकड़ा है। हमने उनको पकड़ा है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस्टेब्लिश हुआ है वो ये है कि एक फैटल एक्सीडेंट है और एक्यूज्ड के पार्ट पे ये गलती रही, और जो उन्होंने रुककर विक्टिम को देखने के बजाय ड्रैग करते हुए गए और काफ़ी दूर तक बॉडी गाड़ी के साथ खींचती रही। आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस पूरे मामले में सख्त एक्शन की बात कर रही है और दावा किया जा रहा है कि पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। दिल्ली के कंझावला में हुई घटना की चश्मदीद ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला है। दीपक नाम के चश्मदीद का दावा है कि उसने कार सवार लड़कों को सबसे पहले देखा था और उस वक्त वो सभी लड़के अपनी कार से उसकी दुकान के सामने से सुबह के करीब 3:18 पर गुजर रहे थे। 100 मीटर पे मेरे को कोई आवाज आ रही थी गाड़ी में से। मैंने सोचा कोई टायर वायर फट रहा हुआ शायद। बिल्कुल सामने आने के बाद दिखाई दिया कि इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। चश्मदीद का दावा है कि उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और कार के नीचे डेड बॉडी के फंसे होने की सूचना दी। इमरजेंसी कॉल मैंने उसी टाइम की थी, तो तुरंत बाद
3:20 पे फिर से मेरे पास कॉल आ रही है। 100 मीटर से आवाज आ रही थी और डेड बॉडी बिल्कुल सामने आने से दिखाई दी थी। शुरुआती जांच के मुताबिक 20 साल की लड़की शादी और दूसरे इवेंट में पार्ट टाइम काम करती थी। शनिवार की रात वो ऐसे ही एक फंक्शन में काम करने गई थी, जहां से लौटते वक्त ये हादसा हो गया। 5 दरिंदे पहले तो उसकी स्कूटी को टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद लड़की स्कूटी से गिरती है और उसके बाद वो गाड़ी के व्हील्स यानी कि टायर में फंस जाती है और उसे घसीटते हुए कम से कम 4 से 5 किलोमीटर सुल्तानपुर से यहाँ तक घसीटते हुए वो लड़के लेकर आते हैं। न्यूज़ 18 पर वो चश्मदीद भी एक्सक्लूसिव है, जिसने उस लड़की के शव को कार से घसीटते हुए सबसे पहले देखा। सुनिए चश्मदीद की जुबान से दिल दहला देने वाली ये घटना। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त सबसे बड़ी गवाही आप सुनने वाले हैं। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त दीपक मेरे साथ मौजूद है। दिल्ली की सड़कों पर देर रात जो दरिंदगी हुई है, दीपक ने अपनी आंखों से उसे देखा है। पीसीआर टीम को फोन करने वाले यही वो पहले शख्स थे, इनसे बातचीत करते हैं। दीपक, सबसे पहले बताइए, सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले मैम मैंने देखा, मैंने अपनी शॉप खोली 3:18। आपकी शॉप कहाँ है? ये अपनी शॉप है मैम, ये सामने अपनी शॉप है। ये आपकी शॉप है? हाँ, ये दूध का काम है अपना। हाँ जी। उस टाइम गाड़ी आ रही थी कंदावला साइड से। कहाँ से आ रही थी? एक बार पीछे जाइए भैया, आप लोग पीछे जाइए, एक बार रास्ता दिखाने दीजिए दीपक को। पीछे कंदावला साइड से गाड़ी आ रही थी, ये जहाँ कैमरा कर रखा हुआ आपने। अच्छा, कंदावला साइड से गाड़ी आ रही थी। यहाँ से तकरीबन 100 मीटर पे मेरे को कोई आवाज आ रही थी गाड़ी में से। मैंने सोचा कोई टायर वायर फट रहा हुआ शायद। बिल्कुल सामने आने के बाद दिखाई दिया कि इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। आपने देखा डेड बॉडी फंसी हुई? मैंने देखा। क्या वक्त हो रहा था उस वक्त? उस टाइम 3:18 का टाइम था मैम। आपने वक्त देखा था, टाइम देखा था? बिल्कुल टाइम देखा था मैंने। 3:20 पे 18 मिनट पे मैंने तुरंत फोन कर दिया था। मैं 112 नंबर इमरजेंसी कॉल मैंने उसी टाइम की थी। तो तुरंत बाद 3:20 पे फिर से मेरे पास कॉल आ रही है। तकरीबन कितनी किलोमीटर दूर से आपने देख लिया कि डेड बॉडी? मैंने 100 मीटर से ही देखा था। किलोमीटर 100 मीटर से आपने देखा? 100 मीटर से आवाज आ रही थी और डेड बॉडी बिल्कुल सामने आने से दिखाई दी थी। 100 मीटर से इन्होंने गाड़ी में डेड बॉडी देख ली, लेकिन 4 से 5 किलोमीटर जब वो घसीटती हुई आ रही थी, किसी ने देखी नहीं? 100 मीटर से डेड बॉडी नहीं दिखाई दी, 100 मीटर से आवाज आ रही थी। डेड बॉडी दिखाई दी सामने आने के बाद। बिल्कुल यहाँ सामने आई? हाँ बिल्कुल, ये दुकान के बिल्कुल सामने। मैं दुकान के बिल्कुल बाहर खड़ा था, मैंने सामने देखा, मैं नीचे डेड बॉडी है। मैंने तभी कॉल किया 112 नंबर। मैम वहाँ मैम ने फोन उठाया, मैम ऐसे बात है, वहाँ गाड़ी के नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। बोले ठीक है, कहाँ लोकेशन है? माँ ऐसी लोकेशन है, इस साइड गाड़ी जा रही है। उन्होंने फिर तुरंत कॉल किया वापिस, बोला कफन में है या वैसे है? वहाँ कफन में नहीं, मैम नग्न शरीर है। और उस टाइम मैं पहचान नहीं पा रहा था वो लेडीज है, जेंट्स है, बच्चा है, क्या है। उस टाइम पता नहीं था क्या है, लेकिन ये बता था डेड बॉडी है 100 की 100। वो गाड़ी आगे चली गई। तुरंत 10 मिनट के बाद गाड़ी यू टर्न हो गया कि जौन से 2-3 किलोमीटर आगे है, उससे वापिस आ रही है। दिल्ली में लड़की से दरिंदगी मामले में अब तक क्या जानकारी सामने आई है, वो अब आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में कार सवार 5 लड़कों ने लड़की को टक्कर मारी। 1 जनवरी को 3:24 पर किसी ने लड़की के कार से घसीटे जाने की खबर पुलिस को दी। बताया गया कि सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 4 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया। चश्मदीदों ने बताया कि गाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। कंझावला के एक स्पॉट पर लड़की का शव संदिग्ध हालात में मिला। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि लड़की के साथ किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। हालांकि परिवार का कहना है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था। और अब आपको ग्राउंड जीरो से संवाददाता मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने उस सड़क का जायजा लिया जहां ये घटना हुई। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो के उसी जौंती गांव के सामने खड़ी है, जहां एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई है जिसे सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए हैं, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी। ये वो खून के धब्बे हैं जहां पर एक 20 साल की लड़की को 5 दरिंदे अपनी गाड़ी में घसीटते हुए लेकर आए। और यही वो स्पॉट है कंझावला कुतुबगढ़ रोड का, और मेरे सामने ठीक सामने जौंती गांव है। यहीं से एक राहगीर ने उस गाड़ी में सवार उन लड़कों को देखा और ये खून के धब्बे ये बयां कर रहे हैं। देखिए कितना बिजी ये रोड है, कितना बिजी ये रोड। और जल्दी